कानपुर में एक डबल मर्डर केस सामने आता है जहां एक 25 साल की किन्नर और उसके 12 साल के भाई की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद दोनों की डेड बॉडी को घर में ही फेंक दिया जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इनकी हत्या किसने की है। तो इसमें 3 नाम सामने आते हैं। पहले कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम है आकाश, दूसरा उसका करंट बॉयफ्रेंड जिसका नाम है गोलू, और तीसरा उसका दोस्त हेमराज। अब पुलिस को इन तीनों पे शक था और ये तीनों ही गायब थे। लेकिन एक चीज कॉमन थी कि इन तीनों की आपस में नहीं बनती थी, तो एक साथ तो ये मर्डर कर नहीं सकते। तो इसमें कातिल कौन था, ये पुलिस के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग पार्ट बन गया, क्योंकि पुलिस तो ढूंढ नहीं पा रही थी और तीनों लोग गायब थे। ऐसे में पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है और वो इन तीनों में से एक की होती है और वही इसका कातिल होता है। और वो वजह भी बताता है कि मैंने क्यों मारा काजल को और क्या रीज़न था। वो एक 2 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़कर जाता है अपने साथ और उसमें अपनी पूरी कहानी बताता है। तो क्या है ये पूरी मर्डर मिस्ट्री, कौन कातिल था, क्यों मारा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। एक मैनपुरी का परिवार है जिनकी मुखिया हैं गुड्डी देवी और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है काजल। वो जब पैदा हुई थी तो घर वालों ने उसे लड़का माना और लड़के की तरह उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस आने लगे और पता चला कि वो लड़का नहीं है, किन्नर है। तो उसकी मम्मी जो है गुड्डी देवी, वो अपने बेटे को एक नया नाम देती है काजल और उसे सौंप देती है किन्नर लोगों के पास और वो वहीं रहने लगती है। काजल थोड़ी बड़ी होती है, उसे नाचने गाने का शौक़ होता है तो वो नाच गाना करती है और उसी से वो अपनी रोज़ी रोटी चला रही थी। वो प्राइवेट पार्टीज़ में, स्टेज शोज़ में जाती थी और वहाँ डांस करती थी और उसी से वो पैसे भी कमा रही थी। उसने अपना ट्रांसप्लांट भी करा लिया जिससे कि वो लड़की लगे नज़र आए और उसने कुछ लोगों को बता भी रखा था कि वो ट्रांसजेंडर नहीं, किन्नर नहीं, वो लड़की है। ऐसे में उसकी मुलाकात होती है एक शख्स से जिसका नाम है आकाश। आकाश उसका दोस्त बनता है जब ये सब वो काम कर रही थी डांस का, और डांस के लिए जब ऑर्डर लेती थी तो इसी बीच उसकी दोस्ती होती है और धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। ऐसे में जो काजल है उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है आकाश और आकाश उसके साथ काफ़ी टाइम तक रहता है और उसका आधे से ज़्यादा काम वही देख रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आकाश से अनबन शुरू हो जाती है और आकाश उसे छोड़कर जाना चाहता है और उसके बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा भी होता है लेकिन वो नहीं जाता। फिर वो आकाश के ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराती है, एक एफआईआर दर्ज कराती है कि आकाश ने मेरे घर में चोरी की और मेरे घर से सोना और कई जेवरात चोरी कर लिए। जिसके बाद आकाश कुछ दिन जेल भी रहता है और जेल से छूट के आता है। जब तक थोड़ी सी दूरियां आ जाती है आकाश और काजल के बीच में, तो काजल का काम संभालने के लिए एक और शख्स आ जाता है सामने जिसका नाम है गोलू। अब गोलू जो है वो पूरा काजल का काम देख रहा था, सब कुछ, काजल कहाँ जाएगी, कितना ऑर्डर लेना है, कहाँ ऑर्डर लेना है, क्या रेट्स होंगे डांस के, सब कुछ गोलू तय कर रहा था और गोलू लोगों से बात कर रहा था। और कहीं ना कहीं जब आकाश छूट कर आता है, आकाश को पता चलता है कि काजल की लाइफ में कोई और भी शख्स है गोलू, तो वो काजल से नफरत करने लगता है और काजल को पसंद नहीं करता कि गोलू से उसकी नज़दीकियाँ बढ़े और गोलू के रहते वो साथ नहीं रह सकता था। तो आकाश कहीं ना कहीं उसे आकर बता देता है कि मुझे तुमसे अब मतलब नहीं रखना और मुझसे तुमसे दूर जाना है। ये बात सुनकर जो है वो काजल नाराज़ हो गई, ऐसा आसपास के लोग बनाते और दोनों में आए दिन लड़ाइयाँ होती थी। एक तरफ गोलू से भी लड़ाइयाँ होती थी और दूसरी तरफ आकाश से भी होती थी। आकाश गोलू को नहीं पसंद करता था, गोलू आकाश को पसंद नहीं करता था। इस बीच एक तीसरा शख्स था इनकी कहानी में जिसका नाम है हेमराज। हेमराज जो है वो काजल की एक दोस्त का दोस्त था और वो भी वन साइडेड लवर था काजल का और पहले से शादीशुदा था। तो जब उसकी बीवी को ये बात पता चली तो उसकी बीवी आई काजल के घर और लड़ाई करने लगी, तो काजल ने दोनों को धक्के मार के भगा दिया। इसके बाद से ये चीज़ सामने आ गई कि हेमराज की भी दुश्मनी हो गई काजल से। अब 3 दुश्मन थे। पहला आकाश जिस पर उसने एफआईआर दर्ज कराई, जो जेल में गया, उसका पहला बॉयफ्रेंड। दूसरा गोलू इसलिए गुस्सा था कि ये आकाश से भी मतलब रख रही थी और थोड़े पैसे वो दूसरी जगह भी खर्च कर रही थी और इसमें को सही हिस्सा नहीं देती थी। तीसरा था हेमराज, जो भी हेमराज को लेकर ये कहा जा रहा था कि उसकी बीवी से लड़ाई हुई इसलिए वो भी गुस्सा है। ऐसे में तारीख आती है 7 अगस्त। जो काजल की मम्मी है वो हमेशा रेगुलरली काजल को फ़ोन करती है, गुड्डी देवी,
और वो वापस से उन्हें कॉल करती है और फ़ोन करके ट्राई करती है बात करने का, लेकिन कोई कॉल का रिस्पॉन्स नहीं आता, नंबर स्विच ऑफ बताता है। जिसके बाद वो डर जाती है, 2-4 बार कॉल करती है और 2-3 दिन तक कॉल करती है, लेकिन कोई भी अता पता नहीं चलता काजल के बारे में, कुछ भी, नंबर बंद आता है। तो बिना देरी किए जो उनकी मम्मी है वो मैनपुरी से निकलती हैं और सीधा कानपुर पहुंच जाती है। कानपुर पहुंचती है और उनके फ्लैट पे पहुंचती है तो देखती है वहाँ ताला लगा हुआ है। अब जिसके बाद वो वहाँ आस पड़ोस के लोगों को पूछती है और रूम के जो ओनर है उन्हें बुलाती है, बोलती है कि ये दरवाज़ा कब से लगा। बोले मुझे भी नहीं पता। तो बोले आपके पास डुप्लीकेट चाबी है? वो बोले हाँ है। वो डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी और हॉल में काजल के छोटे भाई की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसका नाम है देव। उसकी उम्र 12 साल है। ये देखने के बाद जो काजल की मम्मी है वो हक्का बक्का रह गई, वो समझ ही नहीं पाई कि मेरे बच्चे को किसने मार दिया। जब वो रूम के अंदर जाती है देखती है कि बेड के अंदर काजल की डेड बॉडी है, वो भी बड़ी बुरी हालत में, मतलब किसी ने बड़ी बेरहमी से उन दोनों को मारा है। अब जिसके बाद वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस मौका वारदात पे आते हैं और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है। तो पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें वो देखते हैं कि आकाश वहाँ आया था, जो काजल का पहला बॉयफ्रेंड, और वहाँ से जा रहा है। तो पुलिस को पहला शक आकाश पे आता है, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग और जो उनकी मम्मी का बयान होता है वो तीनों पे शक जाता है, आकाश, हेमराज और गोलू। तो एफआईआर तीनों के नाम पे दर्ज करा देती है। अब पुलिस तीनों को ढूंढ रही थी, तीनों भी गायब थे, फरार थे, तीनों का नंबर भी बंद था। ऐसे में पुलिस के लिए बहुत इम्पॉसिबल टास्क हो गया था कि पुलिस ढूंढे कि असली कातिल कौन है और किसने काजल की हत्या की है। इस बीच जब आकाश को ढूंढ रही थी, हेमराज और गोलू को ढूंढ रही थी पुलिस, इस बीच एक खबर आई कि सतना से, एमपी के सतना से, यानी कानपुर से 270 किलोमीटर दूर एक होटल में एक डेड बॉडी मिलती है। और वो डेड बॉडी किसकी है? आकाश की। आकाश ने अपनी जान दे दी और जान देने से पहले उसने बताया कि वो क्यों जान दे रहा है। तो उसने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। उसने खुलासा किया कि मैंने ही काजल और उसके भाई की हत्या की थी। उसने जो वजह बताई वो भी हैरान करने वाली थी। उसने कहा कि काजल मुझे छोड़ नहीं रही थी, मैं उससे अलग होना चाहता था और जब भी मैं उससे कहता था कि मुझे तुमसे अलग होना है तो वो बार बार उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी, कभी चोरी के मामले में, कभी किसी और चीज़ में, कभी मारपीट के, ऐसे तमाम मामलों में उसे फंसाने की धमकी देती, जिससे वो तंग आ गया था। वो बार बार उससे संबंध बनाने के लिए कहता था, काजल उससे बार बार संबंध बनाने के लिए कहती थी, जिससे वो परेशान हो गया था। और इस परेशानी से तंग आकर उसने फैसला किया कि मैं उसे मार दूंगा और जिसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। उसने ये भी कहा कि मेरे घर वालों का या इसमें मेरे किसी भी परिचित का कोई लेना देना नहीं, ये जो मैंने किया है अपनी मर्जी से किया है और अकेले किया है। उसकी हत्या करने के बाद यानी 7 तारीख को वो हत्या करता है, 5 तारीख को वो हत्या करता है, 7 तारीख को वो कानपुर से निकल जाता है और वो सतना आ जाता है। वहाँ एक होटल में एक रूम लेता है जिसका कमरा नंबर 27 है। फिर वहाँ से जाता है वो वापस से ट्रेन पकड़ने के लिए, उसकी ट्रेन छूट जाती है। फिर वापस वो होटल आता है और होटल आकर वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के बाद होटल के लोग जब उसका कमरा खटखटाते हैं, जब कुछ पता नहीं चलता है दूसरे दिन, तब दरवाज़ा खोला जाता है मास्टर की से और देखा जाता है कि अंदर आकाश की डेड बॉडी है। जिसके बाद ये साफ हो गया कि काजल की हत्या आकाश ने की थी और उसके पीछे की वजह भी जो उसने बताई वो भी हैरान करने वाली थी कि काजल उसे छोड़ नहीं रही थी और वो उससे ब्रेकअप चाहता था, एक तरह से उससे अलग होना चाहता था। अब जिससे वो तंग आकर उसने काजल की हत्या कर दी। तो ये थी काजल की स्टोरी। और कल कई लोगों से मैंने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि कौन है वो शख्स जिसने ये हत्या को अंजाम दिया है या मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आकाश हो सकता है। तो मैं उन लोगों के नाम एक बार लेना चाहूँगा कि कौन कौन क्या क्या कमेंट किया था, क्योंकि जो हमने कहानी सुनाई थी सस्पेंस पे थी और जिसमें योगेश पांडे लिखते हैं कि पहला बॉयफ्रेंड ने किया है। योगेश जी आप बिल्कुल सही हो, पहले बॉयफ्रेंड ने किया है। बटरफ्लाई लाइव 07 लिखते हैं कि आकाश मर्डर किया होगा। हाँ, आकाश के ऊपर बहुत लोगों को शक था। अभिजीत भी लिखते हैं कि फर्स्ट लवर आकाश ने मर्डर किया है। प्रकाश कुमार थोड़ा सा अलग लिख रहे थे, वो लिख रहे थे कि गोलू ने 100% किया है क्योंकि काजल आकाश के पास चली गई, हेमराज का कोई रोल नहीं। हेमराज का तो रोल नहीं, लेकिन गोलू का भी कोई रोल नहीं था। फिर एक ने लिखा है आकाश और गोलू ने मिलकर किया है, जिसका नाम है एनएस प्लेटाइम। और ललित मोहन लिखते हैं गोलू ने किया होगा। बहुत लोगों को गोलू पे शक था जो दूसरा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उसने 5 लाख रुपए लिए थे तो ऐसा लग रहा था कि वो
फिर जिंदा फिटनेस व्लॉग लिखते हैं कि आकाश ने किया होगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं कि इस हत्या के पीछे आकाश है। तो एक तरह से आकाश ही सच में मास्टरमाइंड था और आकाश ने मर्डर किया, बाद में अपनी जान दे दी। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।